हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। जराये के मुताबिक जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने जाती वजूहात पर इस्तीफा दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, जजेस के इस्तीफों का मामला रुकेगा नहीं। हमें मालूम है कौन से जजेस ने मजीद इस्तीफे देने हैं। मुझे खुद एक चीफ जस्टिस ने बताया कि क्या सूरत हाल है। आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया। हुकूमत आवाम के मफाद में कानून साजी कर रही है। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने दावा किया, साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी अहम तकर्रियों सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थी। उनसे शादी ने साबिक वज़ीर आज़म के अंदाज़े हुक्मरानी पर सवाल खड़े कर दिए। उनकी वजह से साबिक वज़ीर आज़म के फैसला साजी के अमल पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई। साबिक वज़ीर आज़म अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में नाकाम रहे। बरतानवी जरीदे के मुताबिक हसास इदारे के अफराद मुबैना तौर पर मालूमात साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया तक पहुँचाते थे, जिसे वो रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर साबिक वज़ीर आज़म के सामने पेश करती थीं। साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया के करीबी हलकों ने खबर की तरदीद कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ रखा था। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी पीटीआई की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थी। वो तमाम मुआशी सियासी फैसले करती थी। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला भी उनके कहने पर लगाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। इस्लामाबाद धमाके में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्विस हैं। किसी को आम में तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। वाना में कबायली इमायदीन से गुफ्तगू में कहा, फील्ड मार्शल ने वाज़े पैगाम दिया कि दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। कबायली इमायदीन ने कहा, वाना के लोग दहशतगर्दों का साथ नहीं देते। पाक फौज हमारी हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दे रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। खारजियों का हमला नाकाम बनाने वाले पाक फौज के अफसरान और जवानों से मुलाकात। मोहसिन नकवी कैडेट कॉलेज के तलबा और असातिज़ा से भी मिले। पाक फौज के अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश। कहा, दुश्मन सानेहा APS जैसी कार्रवाई करना चाहते थे। हमारे दलेर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन रवाना। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। मेडिकल चेकअप कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पहले ही लंदन में मौजूद। जस्टिस KK आगा ने विफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस KK आगा से हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हत्या इज्जत केस की समाअत। शहबाज शरीफ के गवाह अता तारर सेशन कोर्ट में पेश। बानी PTI के वकील की अता तारर के बयान पर जरा। अगले गवाह मलिक अहमद खान 29 नवंबर को तलब। DGI SPR की तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दाखिली सूरत हाल और मुल्की दिफा की अहमियत पर गुफ्तगू की। तलबा और असातिज़ा का पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ आवाम की हिफाजत करती है। पाक फौज हमसे और हम पाक फौज से हैं। शिकारपुर से कोयटा आने वाली गैस पाइपलाइन मच के करीब तबाह। 18 इंच कुतर की पाइपलाइन से कोयटा को गैस की सप्लाई मुअत्तल। मस्तोंग पशीन ज़ियारत को भी सप्लाई रुक गई। सुई सदरन हुक्काम के मुताबिक पाइपलाइन की मुरम्मत होने तक कोयटा को सिर्फ खाने के औकात में गैस मिलेगी। गैस पाइपलाइन कैसे तबाह हुई, तहकीकात जारी। मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर के पुलिस स्टेशन में धमाका। 9 अफराद हलाक हो गए, 29 जख्मी। धमाके से पुलिस स्टेशन की इमारत गाड़ियों में आग लग गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक रियासत हरियाणा से लाए गए बारूदी मवाद की चेकिंग के दौरान ये धमाका हुआ।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आइंदा हफ्ते सऊदी वली अहद से मुलाकात की तस्दीक। कहा यह मुलाकात से बढ़कर है। सऊदी अरब बहुत से तैयारे खरीदना चाहता है। अमेरिका जल्द दूसरे ममालिक की तरह जौहरी तजर्बात करेगा। हमारे पास किसी भी मुल्क से ज्यादा जौहरी हथियार हैं। ट्रंप का BBC के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा BBC पर अगले माह अमेरिका में $1 अरब हर्जाने का केस करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने दूसरा वनडे और सीरीज श्रीलंका ने दिल जीत लिए। पाकिस्तान ने श्रीलंका को वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे मैच में 8 विकेटों से फतह समेटी। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 288 रन बनाए। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल किया। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बाबर आजम की तकरीबन 2.25 साल बाद वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी। 8 चौकों की मदद से 102 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच करार। बाबर आजम ने वनडे में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। सईद अनवर की 20 सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर। बाबर ने 136 इनिंग्स में 20 सेंचुरीज स्कोर की। लाहौर की फिजा गर्दालू। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब रिकॉर्ड। गुजरांवाला फैसलाबाद भी स्मॉग से मुतासिर। शहरी स्मॉग से बचने के लिए मास्क पहने। मुल्क में महंगाई की शरह में 0.53% इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह 4.15% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुर्गी, टमाटर, आलू समेत 15 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। 12 की कीमतों में कमी। गवादर से ओमान तक फेरी सर्विस की मंजूरी। विफाकी वजीर बराए बहरी अमूर जुनेद अनवार चौधरी ने कहा ओमान काला सतह का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम में इजाफा होगा। सरमायाकारी के नए मौके पैदा होंगे। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर M5 मोटरवे की एक साइड 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगी। विफाकी वजीर मवासलात को ब्रीफिंग। अलीम खान की मोटरवे पर टोल प्लाजे एक ही मॉडल के तहत बनाने की हिदायत। कराची में ट्रैफिक के 2 मुख्तलिफ हादसा। 2 अफराद जाँ बहक। कोरंगी चमड़ा चौरंगी में ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार जाँ बहक हो गया। लियाकताबाद में बस से गिरकर एक शख्स चल बसा। खान की निस्फ सेंचुरी। 93 गेंदों पर 78 रन बनाए। 8 चौके लगाए। मोहम्मद रिजवान की भी निस्फ सेंचुरी। 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 51 रन बनाए। बाबर आजम के साथ 112 रन की पार्टनरशिप लगाई। गाजा पर इस्राएली हमलों को नस्लकुशी करार दिया जाए। अमेरिकी कांग्रेस में करारदाद जमा। डेमोक्रेट रुकन राशिदा तलीब ने करारदाद जमा कराई। 20 अरकान की हिमायत हासिल। 150 से ज्यादा फलस्तीनी चार्टर तैयारे के जरिए जनूबी अफ्रीका मुंतकिल। सदर जनूबी अफ्रीका ने कहा लगता है फलस्तीनियों को गजा से निकाला जा रहा है। 28 अक्टूबर को भी एक तैयारा 176 फलस्तीनियों को लेकर पहुंचा था। शाम का लंदन में सिफारत खाना 12 साल बाद खोल दिया गया। सिफारत खाने की इमारत पर नया परचम लहरा दिया गया। शामी वजीर खारजा बरतानिया में आला ओहदेदारों के साथ मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों के लिए टेंडर जारी। लीग की 7वीं और 8वीं टीम के मालिकाना हुकूक के हसूल के लिए दरखास्तें तलब। PCB के मुताबिक खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाले अफराद अपनी बोली 15 दिसंबर तक भेज सकते हैं। तकनीकी तौर पर क्वालिफाई करने वालों को अगले मरहले में शामिल किया जाएगा। मदीना मुनव्वरा समेत सऊदी अरब के कई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। मस्जिद नबवी में बारान रहमत बरसी। ज़ायरीन ने बादल बरसने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। दुबई समेत मुत्तहिदा अरब अमारात भर में कौमी दिन के मौके पर 2 तातीलात का ऐलान। UAE में 2 और 3 दिसंबर को आम तातील होगी। हफ्ता और इतवार को हफ्तावार छुट्टी के बायस मुलाजमीन को 5 दिन में 4 छुट्टियां मिलेंगी। और चीन में फूलों का समंदर। खेत गुलाबी फूलों से सज गए। सयाहों की बड़ी तादाद दिलकश नजारों से महसूस।